हेलो एवरीवन। अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन को लेकर सीरियस हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस टुडे। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही ट्रिकी एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, दैट इज हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम द एनसीईआरटीज। ये तो आप सभी को पता होगा कि यूपीएससी प्रिपरेशन में एनसीईआरटीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। लेकिन आप में से काफी लोग ये इश्यू फेस करते हैं कि उससे नोट्स कैसे बनाएं। सो चलिए आज हम देखेंगे फ्रॉम थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी रेफर की जाती है, कि कैसे उससे हम शॉर्ट नोट्स निकाल सकते हैं विच कैन बी हेल्पफुल इन बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन। इसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, पहले हमेशा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेफर करें। एनसीईआरटी के किसी भी चैप्टर को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ें और उसके बाद ही अपने नोट्स बनाएं। सो चलें, लेट्स स्टार्ट। सो ये आप देख सकते हैं, दिस इज द चैप्टर ऑफ हड़प्पन। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका फर्स्ट चैप्टर है दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन एंशिएंट हिस्ट्री। इसमें हमको हर साल एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, विच शोज कि इस चैप्टर को आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में अच्छे से करके जाना। चलिए देखते हैं इससे कैसे नोट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पढ़ते हैं कि क्या लिखा है कि हड़प्पन सील पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन. It is made of a stone called steatite. Seals like this one often contain animal motifs and signs from a script that remains undeciphered. मतलब क्या हुआ कि जो हड़प्पन की स्क्रिप्ट है वो अनडिसाइफर्ड है। इनके यहाँ पे एक हड़प्पन सील मिलती है जिससे हमें इनके सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है, जो कि बनाई गई है स्टोन कॉल्ड स्टीएटाइट से। Yet we know a great deal about the lives of the people who lived in the region, from what they left behind their houses, pots, ornaments, tools and seals. In other words, from archaeological evidence. ठीक है। Then let us see what we know about the Harappan civilization. How we know about it? अभी तक क्या हो रहा है यहाँ पर, ये कंटिन्यूसली थोड़ा सा स्टोरी फॉर्म में बात कर रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इस तरह से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। मेनली अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन के उससे देखें तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमें नोट डाउन करना है कि जो हड़प्पन सील्स हैं वो किससे बनी हुई है? स्टीएटाइट से। लाइव नोट मेकिंग कर रही हूं मैं आप सभी के सामने। चलिए नेक्स्ट इज कि इसकी जो स्क्रिप्ट है वो अनडिसाइफर्ड है। अब देखिए मैं यहाँ पर काफी बार इस टॉपिक को पढ़ चुकी हूँ, इसीलिए आज मैं आप लोगों के सामने इतने शॉर्ट नोट्स बना पा रही हूँ। सो दैट इज व्हाई आई रिकमेंड कि आप भी इसको 2 से 3 बार पढ़िए, तभी आप ये शॉर्ट नोट्स बना पाएंगे। वरना आप लोग क्या करेंगे कि चीजों को बस एक तरह से कॉपी पेस्ट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देन इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द हड़प्पन कल्चर। दिस इज समथिंग जो हमें खुद से भी पता चल जाएगा, इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। नोट्स में हम क्या लिखते हैं? विच इज वेरी फैक्चुअल, विच इज वेरी समथिंग जो हमें याद नहीं हो रहा है, ठीक है, हम भूल सकते हैं जिसको। देन इन्होंने बताया कि कल्चर क्या होता है, ये सब समझने की चीजें हैं, आपको ये सब बुक से ही समझना है। फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनके ऑब्जेक्ट्स कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान एंड गुजरात। सो इस तरह की चीजें आप नोट डाउन कर सकते हैं। और गुजरात में हमको ये मिलता है, ठीक है, ओके। इसके बाद लिखा होगा कि नेम्ड आफ्टर हड़प्पा द फर्स्ट साइट वेयर दिस यूनिक कल्चर। तो फर्स्ट साइट इनकी कौन सी थी? हड़प्पा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये आप भूल सकते हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस तरह की चीजें याद रहती है तो मैं ये नहीं लिखूंगी। फिर टाइम पीरियड इसका है 2600 से 1900 बीसीई। इसको अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ इनिशियल में ही इसको लिख सकते हैं। देखिए जब हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन लिखा तो आप यहाँ पर ही इसको लिख सकते हैं 2600 से। आपको अपने नोट्स ना जितने छोटे हो सके उतने छोटे बनाने, ओके। इससे क्या होगा कि एक तो ना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। जब हमें कोई चीज सिर्फ 3-4 पेजेस की दिखती है ना तो हमें लगता है अरे छोटा सा ही तो है, तुरंत हो जाएगा। लेकिन अब अगर हमें वही कोई चीज ज्यादा पेजेस की दिखती है तो वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहता है, इसीलिए इनको छोटा बनाना है, ठीक है। अगर आप चाहे तो ये भी नोट डाउन कर सकते हैं कि फर्स्ट साइट कौन सी डिस्कवर हुई थी। सो दैट इज हड़प्पा।
चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसको दो फेजेस में डिवाइड किया गया, अर्ली हड़प्पा एंड लेट हड़प्पा। और हड़प्पन सिविलाइजेशन को कभी कभी हम मैच्योर हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं, ठीक है। ये इमेजेस वगैरह आप देख सकते हैं। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मैप। इस मैप को आप चाहें तो डायरेक्ट भी अपने नोट्स में दोबारा से बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको देखिए, इसका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड देखिए। यू नीड टू सी कि कौन सी रिवर पे कौन सी सिटी लोकेटेड है। फॉर एग्जाम्पल हड़प्पा यहाँ पे रावी रिवर पे लोकेटेड है, मोहनजोदड़ो इंडस रिवर पे लोकेटेड है, वहीं लोथल जो है वो साबरमती रिवर पे लोकेटेड है, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीजें पढ़नी है। ओके, ये मैप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको देखना है कि कौन कौन सी साइट्स हैं। कई बार क्या होता है, यूपीएससी क्या करता है, कुछ साइट्स लिख के देता है और पूछता है इनमें से कौन सी आईवीसी साइट है या कौन सी नहीं है। सो यू शुड नो, जैसे कि गनेरी वाला हो गया, ठीक है, मीठा थल हो गया, बानावली हो गया, राखीगढ़ी हो गया, ये सब कौन सी साइट्स है, आईवीसी साइट्स है। चलिए फिर beginnings. Okay, there were several archaeological cultures in the region prior to the mature Harappan. These cultures were associated with the distinctive pottery, evidence of agriculture, pastoralism, craft settlements, etc. ठीक है, it appears that there was a break between early Harappan and Harappan civilization, evident from large-scale burning at some sites as well as the abandonment of certain settlements. Now again, this is a story kind of thing जो मुझे खुद से ये आपको माइंड में ही रिटेन करनी है, ठीक है। चलिए, ये बॉक्सेस वगैरह भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि चोलिस्तान क्या होता है। तो चोलिस्तान क्या है, जो डेजर्ट एरिया ऑफ पाकिस्तान है, बॉर्डरिंग दी थार डेजर्ट। तो इसको मैं क्या करूंगी, आप साइड में इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें साइड में आप एक नोट सेक्शन भी बना सकते हैं चाहे तो, जहां पे कुछ ऐसी मिसलेनियस चीजें आप लिख सकते हैं जैसे कि चोलिस्तान। ओके, सो व्हाट इज चोलिस्तान, डेजर्ट एरिया बॉर्डरिंग पाकिस्तान। आप चाहे तो इस तरह के शॉर्ट वर्ड्स अपने नोट्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, डेजर्ट एरिया ऑफ पाकिस्तान बॉर्डरिंग थार डेजर्ट। So Cholistan is desert area of Pakistan. ओके, ठीक है। सो आई होप सभी को समझ आया होगा ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या इनकी स्ट्रैटेजीज है। सो देखिए, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो हड़प्पन कल्चर है, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या क्या मिल रहा है, वाइड रेंज ऑफ प्लांट एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फिश। नाउ द क्वेश्चन कैन बी, डिड दी हड़प्पन्स न्यू अबाउट फिश। सो यस, दे न्यू अबाउट फिश, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि आप इसको डिवाइड कर सकते हैं कि जैसे कि एग्रीकल्चर में हमें क्या क्या मिला, एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स वर नोन टू दी हड़प्पन। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे कि एनिमल्स में वी कैन राइट फिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन एक और चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला इसके बारे में। सो थ्रू चार्ड ग्रेन्स एंड सीड्स। चार्ड ग्रेन्स मतलब क्या होता है, बर्न ग्रेन्स। ओके, देन ग्रेन्स में जैसे एग्रीकल्चर में यहाँ पर कौन कौन से मिल रहे हैं हमको, व्हीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, सेसम। तो ये सब आपको लिखने हैं यहाँ पे, व्हीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, सेसम। ओके, देन मिलेट्स भी मिलते थे। मिलेट्स कहाँ पे मिल रहे हैं, गुजरात में। और राइस भी, ऑल्दो रिलेटिवली रेयर है बट राइस भी है। जब मैं मिलेट्स लिखूंगी तो ब्रैकेट में गुजरात लिख दूंगी। यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे, नो यूज ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस नहीं यूज करने, की पॉइंट्स और कीवर्ड्स यूज करने। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको ऐसा डाउट आता है कि आपके नोट्स राइट डायरेक्शन में बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, तो आप अपने किसी सीनियर या जो लोग ऑलरेडी, जो बच्चे प्रेप आईएएस में एनरोल्ड है, वो अपने नोट्स कंटिन्यूसली आप अपने मेंटोर्स को अपने नोट्स दिखाते रहिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आपके नोट्स जो है वो राइट डायरेक्शन में बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ओके, चलो देन एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स इनको नोन थे, शीप, गोट, बफेलो। अब ये मत सोचिएगा कि क्या इतने डिटेल में करना है, हाँ इतने डिटेल में ही करना है। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। पिग, देन इंडिकेट दीज एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड, ठीक है। तो ये जो शीप, आज भी हम इस तरह के एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पे पहले चाहे तो ऐसे
दो सेक्शन आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं एनिमल्स के। एक मिनट मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। एनिमल्स में आप दो तरह से इसको लिख सकते हैं। देखिए आप क्या करिए, ऐसे बनाइए, डोमेस्टिकेटेड, और यहाँ पे हो गया वाइल्ड। ठीक है, तो डोमेस्टिकेटेड में कौन कौन है हमारे पास? बफेलो, शीप, गोट और पिग। वाइल्ड में हमारे पास है घड़ियाल, देन वी हैव सम अदर एनिमल्स एज वेल, लेट्स जस्ट सी। ठीक है, देन वी हैव घड़ियाल, हड़प्पन हंटेड दीज एनिमल्स ऑब्टेन मीट एक्सेट्रा। देन हमारे पास फिश और फाउल भी, फिश, ओके, इज दिस फाइन? ठीक है, इसी तरह से स्ट्रक्चर्ड और सेग्रीगेटेड नोट्स आप सभी लोगों को बनाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज दिस टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो अब हम एक हेडिंग डाल सकते हैं, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। आप चाहें तो डायरेक्ट एक हेडिंग इकोनॉमी की भी डाल सकते हैं, उसके अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज में हम देख रहे हैं कि उनको बुल पता था। ठीक है, दैट इज कि वहां पे प्लॉइंग होती थी। टेराकोटा प्लॉज भी मिले हमको, कहाँ पर? साइट्स ऑफ चोलिस्तान एंड बनावली। तो आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर पहली बात तो इनको बुल पता था। ठीक है, आप चाहें तो एनिमल्स में ही बुल लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर टेराकोटा प्लॉज, जैसे ही आपने टेराकोटा प्लॉज लिख दिया, इट शोज कि हाँ प्लॉइंग उन्हें पता थी। टेराकोटा प्लॉज हमें कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं? चोलिस्तान एंड बनावली एंड बनावली। ठीक है, देन हमें एक प्लॉट फील्ड भी मिल रहा है कालीबंगन में। इरिगेशन के लिए हमको केनाल्स मिल रहे हैं शोरतुगई में, और पंजाब में वो नहीं मिल रहे हैं। ओके, ओके, इससे मुझे समझ आ रहा है कि हाँ शोरतुगई में मिल रहे हैं, पंजाब में नहीं मिल रहे, पंजाब और सिंध में वो नहीं मिल रहे। ठीक है, चलिए इससे क्या होगा, इस तरह के स्टेटमेंट्स आ सकते हैं कि ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स ड्यूरिंग द आईबीसी वर फाउंड इन पंजाब। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कैनाल्स सिल्टेड अप लॉन्ग अगो, इट इज ऑल्सो लाइकली दैट वाटर ड्रॉन फ्रॉम वेल्स। ठीक है, तो वेल्स भी थे, देन वाटर रिजर्वॉयर्स भी थे। रिजर्वॉयर कहाँ पे था? धोलावीरा में। लेट्स मूव अहेड, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बॉक्स वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसीलिए आई एम स्किपिंग इट। नेक्स्ट लेट अस कम टू मोहनजोदड़ो, अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। इसके लिए आप चाहें तो यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं टाउन प्लानिंग। ये आपको तभी आएंगी इस तरह की हेडिंग्स जब आप पहले से दो तीन बार चैप्टर पढ़ेंगे, और उसके बाद जब आप नोट्स बनाएंगे, सो यू विल बी प्रेटी कंफर्टेबल रिगार्डिंग दिस। ओके, नेक्स्ट हमारी हेडिंग रहेगी टाउन प्लानिंग। ठीक है, अब टाउन प्लानिंग में देखते हैं। तो फर्स्ट साइट हमने पहले ही लिखा था, कौन सी थी? हड़प्पा। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट मोहनजोदड़ो। सो हड़प्पा के बाद मोस्ट वेल नोन इज मोहनजोदड़ो। इसमें ये बता रहे हैं कि ये टू सेक्शंस में डिवाइडेड था, स्मॉलर बट हायर एंड द अदर लार्जर बट लोअर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आईबीसी में दो तरह से डिवाइड किया जाता है, एक होता है अपर टाउन, एक होता है लोअर टाउन। अपर टाउन को हम सिटाडेल बोलते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, स्पेशल पब्लिक प्लेसेस, ठीक है, इस तरह की चीजें लोकेटेड रहती थी। और लोअर टाउन में जनरली रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हमको देखने को मिलती है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या करूंगी टाउन प्लानिंग में, जैसे पहले मैंने पॉइंट बना लिया टू डिविजन्स। ओके, सिटाडेल और लोअर टाउन। ठीक है, चलिए
देन सिटाडेल ओज इट्स हाइट टू द फैक्ट बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, तो ये मड ब्रिक पे बनते थे। अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो आप इसको चाहे तो यहाँ पे सिटाडेल के इधर ही ऐसे लिख सकते हैं, मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स। लोअर टाउन वाज आल्सो वॉल्ड, ठीक है, दिस इज समथिंग जेनरिक, ये हम याद कर सकते हैं। यहाँ पे फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, थोड़ी बहुत स्टोरी काइंड ऑफ थिंग्स है। देन यहाँ पे क्या हो रहा था, ब्रिक्स यूज हो रही थी, सन ड्राइड या फिर बेक्ड ब्रिक्स, और जिनका एक स्टैंडर्डाइज रेशियो था। ब्रिक्स जो बेक्ड ब्रिक्स हैं वो ऑल हड़प्पन सेटलमेंट्स में यूज हुई थी, ठीक है। इस तरह के एक्सट्रीम चीजों पे आपको ध्यान देना है कि जो बेक्ड ब्रिक्स थी वो सारे सेटलमेंट्स पे थी। सो यहाँ पर मैं एक चीज और लिखूंगी, बेक्ड या फिर सन ड्राइड ब्रिक्स ये यूज करते थे। देन इनका एक स्टैंडर्डाइज रेशियो था। लेंथ इज टू ब्रेथ इज टू हाइट, 4:2:1। ओके, सो इस तरह से आपके नोट्स देखिए इससे कितने इंटरेक्टिव और कितने शॉर्ट और क्रिस्प लगेंगे। चले, देन another thing that was there about town planning is the drainage system, ठीक है। सो यहां पर मैं लिख सकती हूँ कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था। देन एक और चीज जो यहाँ पर दी हुई है दैट इज कि ये लोग एक ग्रिड पैटर्न फॉलो करते थे। ग्रिड पैटर्न मतलब जो रोड्स थी वो राइट एंगल्स पे कट करती थी। तो दिस इज हाउ इट इज, आप इस तरह की कुछ ड्राइंग्स वगैरह भी अपने नोट्स में बना सकते हैं, राइट एंगल, ठीक है। सो ग्रिड पैटर्न, सो रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड डाउन अलोंग एन अप्रोक्सीमेट ग्रिड पैटर्न इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स, ठीक है। ड्रेन्स, प्रॉपर ड्रेन्स थे, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे फॉलो किया जाता था। देन सिटाडेल क्या था कि स्मॉल हाई वेस्टर्न पार्ट, लार्जर लोअर ईस्टर्न सेक्शन। इसमें कुछ वेरिएशंस भी है जैसे कि धोलावीरा लोथल वगैरह में एंटायर सेटलमेंट ही फोर्टिफाइड था, ठीक है। चलिए, तो दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। देन अनदर थिंग इज कि यहाँ पर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की बात हो रही है, तो ये मैंने आपको बताया कि लोअर टाउन में रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स थी। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर मतलब घर घर इटसेल्फ कैसे दिखते थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन में उनके होम्स कैसे दिखते थे, ठीक है। तो होम्स कैसे दिखते थे कि कोर्टयार्ड था, कोर्टयार्ड क्या होता है, एक तरह का आंगन, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकते हो हाउसेस, हाउसेस में क्या था, कोर्टयार्ड। देन व्हाट एल्स वाज देयर इन दी हाउसेस, यहाँ पे क्या क्या होता था ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ये लोग काफी प्राइवेट लोग थे, ठीक है, प्रिवेसी फॉलो करते थे। प्रिवेसी मतलब कंसर्न था इनका प्रिवेसी को लेके। तो ये हमें कैसे पता चल रहा है, विंडोज नहीं है ग्राउंड लेवल पे, जो होम का या हाउस का मेन डोर है उससे आप डायरेक्ट व्यू नहीं दिख रहा है आपको घर का, ठीक है। तो इसमें मैं लिख सकती हूँ ऐसे छोटा सा पॉइंट, प्रिवेसी, जिसको अगेन आई कैन डिवाइड इंटू टू, नो विंडोज ऑन ग्राउंड लेवल। Okay. Another thing that is there is main entrance does not give a direct view. So that is I can just write main entrance does not give a direct view. So I can put a cross over it. Okay, there can be different methods like what you are using, etc. Just avoid proper sentences, make use of like short forms, etc. And you have to note down the important points. ठीक है, पूरा नहीं नोट डाउन करना है, पीवाईक्यूज देखकर आप ऐसा करिए। फिर हर घर में अपना एक बाथरूम था, ठीक है, सेकंड स्टोरी वगैरह भी थी, तो इससे हमें पता चल रहा है कि 2 स्टोरी बिल्डिंग्स भी थी। कई बार जो ड्रेन्स को कवर करने के लिए लाइमस्टोन यूज होता था, ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। Then at Lothal, for example, houses were built of mud bricks, drains were made of burnt bricks. So ये एक important चीज है कि लोथल में जो घर थे वो mud bricks के थे और drains जो थे वो burnt bricks के थे। This is something that you should write, otherwise you will forget.
इसको आप चाहें तो दोबारा से जो हमारा नोट सेक्शन है उसमें आप बना के लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग मिसलेनियस टाइप का है थोड़ा। एंड ड्रेन्स वर मेड ऑफ बर्न ब्रिक्स। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। ठीक है, देन वी नीड टू स्टडी अबाउट दी सिटाडेल। ठीक है, जो कि स्पेशल पब्लिक पर्पजेस के लिए यूज होता था, जैसे कि वेयर हाउस। फिर ग्रेट बाथ के बारे में जैसे कि आप चीजें लिखेंगे कि वहां पर एक रेक्टेंगुलर टैंक था, रूम्स थे 3 साइड्स में, और एक लार्ज वेल भी था। So I hope you got an idea. This is how you have to make your notes from the NCERT. Rest अगर आपको कोई भी guidance चाहिए, so the enrolled students they can get it from their mentor regarding how to make, how to incorporate. उसको बार बार आप लोग update करवा सकते हैं, analyze करवा सकते हैं, are they in the right direction or not. And other students do watch this video और ये PDF आप लोगों को मिल जाएगी, and I will also be sharing the highlighted part of this NCERT on our Telegram group. Thank you for watching this video and stay updated for more such content.